हिप्नोथेरेपी एक कंप्लीट प्योर साइंस है। अपनाए मैं तो कहता हूँ, आप जितना ज़्यादा आप हिप्नोथेरेपी को सेल्फ हिप्नोसिस में जाकर अपने आप को ट्रीट करेंगे ना, आपको किसी दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कि हिप्नोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती कब है? जब कोई अपने माइंड को खुद से कंट्रोल नहीं कर पाता। जितनी भी एडिक्शंस हैं, सारी की सारी एडिक्शंस का एक रूट कॉज है। जैसे हमारा माइंड है ना, हमारा माइंड भी बच्चों जैसा ही होता है हमेशा। अगर उनका ग्रोथ, हमारे माइंड का ग्रोथ बहुत बार न रुक जाता है। कुछ लोग बूढ़े होकर भी ग्रो नहीं कर पाते हैं, और कुछ बच्चे पैदा होते ही प्रोडिगी पैदा होते हैं। बिल्कुल उनको सब कुछ इतने आसानी से समझ में आता है। हमारी बॉडी के अंदर डिजीज सबसे पहले एनर्जी बॉडी के अंदर मैनिफेस्ट करता है। प्राणिक हीलिंग और रेकी के अंदर एक जो मेन डिफरेंस है। हरे कृष्णा, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ट्रायम्फ पॉडकास्ट में, जहां हम बेसिकली चर्चाएं करते हैं बेहद ही रोचक टॉपिक्स के ऊपर। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्राणिक हीलिंग और हिप्नोथेरेपी। तो हिप्नोथेरेपी कैसे काम करती है, क्या प्राणिक हीलिंग बगैर दवाइयों के हो सकती है, और इसका कैसे एक इंसान के साथ में कनेक्शन है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इन सब बातों को करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर लैड अंकित, जो कि बहुत ही एक अनुभवी और एक्सपीरियंस्ड प्राणिक हीलर और हिप्नोटिस्ट हैं, जो कि इस फील्ड में काफ़ी सालों से अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो आइए देखिए हमारे साथ ट्रायम्फ पॉडकास्ट, और अंत तक बने रहिए। अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर लैड, वेलकम टू द ट्रायम्फ पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच आशीष। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू द ट्रायम्फ टीम, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को जो वाइब्स मिल रही है जस्ट बाय द नेम इटसेल्फ, इट इज़ वेरी वेरी पावरफुल। क्योंकि ट्रायम्फ का मतलब ऑलरेडी सक्सेस होता है, और सक्सेस एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने नाम ही सक्सेस को लेकर रखा है ना, सो इट इज़ द बेस्ट जर्नी। वो मतलब ये रुकता ही नहीं है, इसीलिए नाम का एक बहुत बड़ा महत्व है। इसके साथ में प्राणिक हीलिंग और हिप्नोथेरेपी जैसे आप मेंशन कर रहे हैं, ये ऑलरेडी जुड़ी हुई है। मतलब एक हीलिंग प्रोसेस इसका चलता ही रहेगा, ऑनगोइंग प्रोसेस। थैंक यू सो मच डॉक्टर लैड। सो डॉक्टर, पहले हम बात करेंगे हिप्नोथेरेपी के बारे में। मेरे कुछ सवाल हैं जो बेसिकली हम जानना चाहते हैं आपसे। आप बताइए कि हिप्नोथेरेपी क्या होती है और ये कैसे काम करती है? देखिए, हिप्नोथेरेपी एक बहुत पुराना विज्ञान है, और जो कि हमारी कंट्री में ही नहीं और बहुत कंट्रीज़ के अंदर बहुत पहले से प्रैक्टिस होता आ रहा है। ये आपको एक डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में, जिसको हम हिप्नोटिक स्टेट, सम्मोहन, उस स्टेट में ले जाकर आपकी चिकित्सा की जाती है, जिसको हम सम्मोहन चिकित्सा कहते हैं। हिप्नोथेरेपी थेरेपी इन द स्टेट ऑफ हिप्नोसिस, जहाँ पे आप कोई भी डिजीज, किसी भी तरीके का डिजीज आप क्योर कर सकते हैं जस्ट बाय मीन्स ऑफ सजेशंस। जैसे जैसे आप सजेशंस देते जाएंगे, वैसे वैसे माइंड एक्सेप्ट करता जाएगा। उसका एक छोटा सा एक प्रोसेस ये होता है कि हमारा माइंड नहीं जानता कि पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है। उसके सारे के सारे जो रीज़न, सारे कॉजेज माइंड के अंदर हैं। लेकिन जब आप उसको एक ऐसे फेज में, एक ऐसे मोमेंट पे लेके जाते हो, वहाँ पे आपकी सारी मेमोरीज़ को एक्सेस किया जा सकता है। कि पुरानी मेमोरीज़, जो पेनफुल मेमोरीज़ हैं, कोई मेमोरी ऐसी है जो कि आज के टाइम में बहुत ही करंट सिचुएशन में प्रॉब्लम दे रही है, सो वो मेमोरीज़ उस टाइम पे एक्सेस की जा सकती है। तो अगर आप उनको हटा दोगे तो प्रेजेंट सिचुएशन आपकी ठीक हो जाएगी, और वो कोई भी डिजीज़ हो, किसी भी डिजीज़ का। तो बेसिकली डॉक्टर, क्या ये हिप्नोथेरेपी होती है किसी भी आदमी पे काम कर सकती है, और इसके लिए करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए आपके अंदर, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? देखिए, क्वालिफिकेशंस तो आपका एक साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझ होनी चाहिए माइंड की। आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आपके साथ में बहुत अच्छे से काम करेगी, और ये किसी पे भी काम कर सकती है, क्योंकि बेसिकली ये ह्यूमन के लिए ही है। इवन आप देखेंगे कि अगर आप जानवरों के साथ में थोड़ा सा अगर प्यार से बिहेव कर रहे हैं, तो वो भी आपके एक हिप्नोटिक स्टेट में आ जाते हैं। मतलब वो भी एक तरीके से सम्मोहित हो जाते हैं। थोड़ी सी प्यार से बात करने पे ही उनको ये लगता है कि ये हमारा बंदा है, या फिर हम इससे बहुत आसानी से कुछ निकलवा सकते हैं, काम करा सकते हैं, या इसके पास बैठ सकते हैं, और वो लाइफ टाइम आपका पेट बन सकता है। सो नॉट जस्ट ह्यूमन बींग्स, इट कैन वर्क ऑन एनीथिंग। आप इवन छोटे से प्लांट को भी अगर थोड़ा सा एनर्जी देंगे ना प्यार से, कि ग्रो क्यों नहीं कर रहा है, लेट्स से मनी प्लांट है, अगर वो ग्रो नहीं कर रहा है, आप उसको थोड़ा सा प्यार से एक एनर्जाइज करेंगे कि वाई नॉट ग्रोइंग, यू स्टॉप। क्योंकि हर एक के अंदर कहीं ना कहीं वो सूक्ष्म सेल्स हैं जो कि पूरे ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड में वो हमारे अंदर है, किसी न किसी फॉर्म में। राइट। तो आप हिप्नोथेरेपी में किस तरीके के लोगों का उपचार करते हैं लोगों के लिए? देखिए, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग
जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने सुना था कि इसके अंदर ज़्यादातर आपके साइकोसोमेटिक एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये ज़्यादा केसेस आते हैं, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस से जाना है कि इससे आप किसी भी तरीके का उपचार कर सकते हैं। ओके। कोई भी, क्योंकि सारे के सारे प्रॉब्लम एरिया आपके माइंड में ही है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जो डॉक्टर्स रेफ़र कर देते हैं। कई बार डॉक्टर्स बोलते हैं कि हमको रीज़न नहीं मिल रहा उसका। जैसे अभी मेरे पास एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस का एक केस आया था, एक फ़ीमेल थी बॉम्बे की। उनको डॉक्टर ने बोला कि आपको आर्थराइटिस है, लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा है। टेस्ट किए हैं लेकिन फिर भी सेकंड ओपिनियन ले लेना, क्योंकि इतनी कम उम्र में आपको आर्थराइटिस है तो वो थोड़ा सा ना क्वेश्चनेबल है। वो मेरे पास आई तो मैंने उनको बोला कि डेफिनेटली अगर कहीं पे भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो सॉल्यूशन आपके माइंड के अंदर एग्जिस्ट करता है। ओके, और वो प्रॉब्लम मेरे भी माइंड में एग्जिस्ट करती है, कहीं ना कहीं से तो वो पैदा हुआ है। तो मैंने उनकी जर्नी देखी, वापस जाके उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग की, मेटा क्वेश्चनिंग की। वहाँ पे जाके पता लगा कि उनके कोई पास्ट के ऐसे इश्यूज हैं जो कि उनके लिए ट्रॉमा बने हुए बैठे हुए हैं। तो वो मेमोरी अभी करंट सिचुएशन में कनेक्टेड रहती है। ये माइंड को नहीं पता, माइंड उसको भी प्रेजेंट ही समझता है। तो बेसिकली मतलब हम बातें भूल नहीं पाते हैं, वो इम्पैक्ट करती हैं आपकी हेल्थ को। नहीं, हम भूल नहीं पाते हैं, हमें पता भी नहीं होता कई बार। जैसे अगर आप मुझे बोलोगे मेरे को यहाँ पे पेन है, सब दवाइयाँ खा ली, क्यों है मुझे नहीं पता। मैं आपसे कुछ सवाल ऐसे पूछूंगा आपकी पुरानी लाइफ के बारे में जो निकल के आएंगे कि हाँ अच्छा, ओ ये वाला एरिया तो मेरा ऐसा था, मैं भूल ही नहीं पाया, ये तो मुझे अच्छे से याद है, इसने मुझे सबसे ज़्यादा दुख दिया था। तो हो सकता है क्योंकि सबसे पहले आपके पास में वही रीज़न आया क्वेश्चनिंग में। माइंड को सारे पता है कि आंसर्स कहाँ पे हैं, कैसे हैं, कहाँ पे छुपी हुई है वो चीज़, उसकी एनर्जी किससे कनेक्टेड है, इसीलिए वो ट्रीटमेंट के लिए एलिजिबल हो जाता है। ठीक है। तो एक चीज़ और बताइए डॉक्टर लैट, क्या हमें एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग क्या हिप्नोथेरेपी से डरना चाहिए, और ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा? नहीं, ये एक बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मिथ है। और इसके चलते ना जो बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ लोगों ने की हैं पहले, वो जैसे पुराने उसमें दिखाते हैं फिल्म से, या ऐसे पेंडुलम को दिखाकर और वो कुछ लूट ले जाते हैं, वो सब की वजह से ही सिर्फ ये सवालों के अभी जवाब इस तरीके से देने पड़ रहे हैं। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। हिप्नोथेरेपी एक कंप्लीट प्योर साइंस है। पहले दवाइयाँ नहीं होती थी तो लोगों को ठीक करने के लिए सिर्फ सजेस्टिव मोड में लाया जाता था, उनको ठीक करना पड़ता था। ऐसे एक बहुत पुराने एक डॉक्टर हैं 1800 में, जिनका नाम है जेम्स इजडाइल। वो एक स्कॉटिश डॉक्टर रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जब इस्टेब्लिश हुई थी तो उनको वहाँ से लाया गया था। उन्होंने अपने टेन्योर के अंदर मोर देन 300 सर्जरीज की हैं, पेनलेस सर्जरीज विदाउट एनी एनेस्थीसिया, और करवाई भी हैं। उन्होंने टीच भी किया है, जिसको वो मेस्मेरिज्म कहते थे। तो ऐसा नहीं है, इससे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसको अपनाएं। मैं तो कहता हूँ आप जितना ज़्यादा आप हिप्नोथेरेपी को सेल्फ हिप्नोसिस में जाकर अपने आप को ट्रीट करेंगे ना, आपको किसी दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इन रेयरेस्ट ऑफ द केसेस आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी या जाना पड़ेगा जहाँ आपको दवाई लेनी है। अगर आप एक रेगुलर प्रैक्टिस में हिप्नोथेरेपी को फॉलो करोगे, हिप्नोथेरेपी को आप ढंग से बिहेव करोगे या फिर अपनाओगे, उसके प्रोसेस को अपनाओगे, तो मुझे नहीं लगता किसी दवाई की ज़रूरत होती है। बहुत अच्छी बात है। ये आपने बहुत अच्छा मिथ हमारा लोगों का, जो भी मेरे को भी ऐसा मिथ था कि शायद हिप्नोथेरेपी बहुत नुकसान कर सकती है, तो आई एम श्योर कि कई लोगों का वो मिथ भी दूर हो जाएगा इस चीज़ से। बिल्कुल। ओके, तो अगला सवाल ये है कि क्या एक आम व्यक्ति अपने जीवन में हिप्नोथेरेपी का यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम्स को खुद हटा सकता है, या उसे किसी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, एक्सपीरियंस लाइक यू। देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली मैं आपके सवाल का ये जवाब इस तरीके से देना चाहूँगा कि हिप्नोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती कब है? जब कोई अपने माइंड को खुद से कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास में अवेयरनेस नहीं है, उसको पता ही नहीं है करना कैसे है, कोई प्रोटोकॉल नहीं पता कि मुझे कैसे करना। जैसे अगर मैं अभी डॉक्टर के पास जाता हूँ तो डॉक्टर बोलता है कि आपको ये डोज 7 दिन तक लेनी है, करेक्ट? जब वो 7 दिन तक लेता है, वो बिलीव कर लेता है उस सिस्टम पे कि मुझे 7 डेज में मैं क्योर हो जाऊंगा। सबसे पहले आपका बिलीफ सिस्टम आ गया, उसके बाद वो डोसेज आ गई है, दोनों चीज़ें। अगर उसे पहले से ये पता होता कि इस बीमारी की दवाई, एक बुखार की दवाई एक डोलो है, तो वो जाके केमिस्ट से ले आता है। आजकल तो बुखार हुआ, सबसे पहले लोग डोलो ले लेते हैं या कोई ना कोई ऐसा पैरासीटामोल ले लेते हैं जिससे कि वो ठीक होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि अवेयरनेस आ गई। ऐसे ही हिप्नोथेरेपी की अगर अवेयरनेस आ जाए कि मेरे को सेल्फ हिप्नोसिस में कैसे जाना है, एक सिंपल स्टेप जैसे ट्रांस में कैसे जाना है। हम रात को सोने से पहले ट्रांस में जाते हैं,
सुबह सुबह उठते हैं हम ट्रांस में ही उठते हैं, अगर वहाँ पे वो मोमेंट्स ऐसे हैं, वहाँ पे अगर 10 मिनट सेल्फ हिप्नोसिस में अपने आप को क्लीन किया जाए या अपनी खुद की थेरेपी की जाए, तो आपको किसी भी तरीके का बेनिफिट चाहिए वो आपको मिल सकता है। आप सिर्फ इसमें नहीं, आपको इवन आपके मैनिफेस्टेशंस, मनी मैटर्स, आपके रिलेशनशिप, सब के अंदर आपको बहुत अच्छे से इसकी थेरेपी को आप यूज़ कर सकते हैं अपने लिए। तो इसमें एक चीज़ और बताइए, जैसे डॉक्टर लैड, कई लोगों को बहुत सारे पुराने ट्रॉमास होते हैं और बुरी आदतें भी लगी होती हैं, तो उनको कैसे क्योर किया जा सकता है थ्रू हिप्नोथेरेपी? देखिए, कुछ सजेशंस ऐसे होते हैं जो कि हिप्नोथेरेपी में यूज़ होते हैं। वैसे माइंड का कोई रूल नहीं होता। अगर मैं माइंड को सजेस्ट करने लग जाऊँ कि अरे आप तो वैसे ही ठीक है, तो वो पावर पे डिपेंड करता है कि सामने वाला उसको इन्फ्लुएंस कैसे कर रहा है, वो सजेशंस कौन से यूज़ कर रहा है, उस सजेशंस को यूज़ करने के बाद उसके माइंड पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और उसके माइंड पे क्या एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी एडिक्शंस हैं, सारी की सारी एडिक्शंस का एक रूट कॉज है। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड पेन और प्लेजर में डिफरेंस नहीं समझता। सही बात। उसके लिए जितनी भी एडिक्शंस हैं, उसके लिए प्लेजर पहले है वो, राइट। ठीक है, इसीलिए वो उसका पेन उठाता रहता है ज़िंदगी भर। लेकिन अगर आप किसी ऐसे, जिस बंदे को कोई स्मोक करता है, आप उसको एक हिप्नोटिक स्टेट में लेके जाते हैं और आप उससे पूछते हैं कि व्हेन डिड यू स्टार्ट स्मोकिंग, कहेगा मैं याद करता हूँ मेरे कॉलेज के दोस्त मुझे शायद ले गए थे और मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया था स्मोकिंग। बट किया क्यों था? बस ऐसे ही मुझे अच्छा लगने लगा था। अब यहाँ पे आ गया प्लेजर, ठीक है। ये जो प्लेजर की मेमोरी उसके माइंड में एग्जिस्ट करती है ना, अगर आप इस मेमोरी को ट्रीट करोगे ना, तो क्या होगा कि उसका जो पूरी जर्नी है ना, वो कट ऑफ हो जाएगी। प्रेजेंट मोमेंट में वो मेमोरी को आप रिप्लेस कर सकते हो किसी दूसरे एक्सपीरियंस या किसी अच्छी मेमोरी के साथ में। और जो उसके ट्रिगर्स है, जैसे दोस्तों के साथ में जाता है, पार्टी में जाके पी के आता है, या फिर गुस्सा आया तो पीने चले गए, ये सारे ट्रिगर्स हैं। इन सारे ट्रिगर्स को सजेशंस के थ्रू डिस्कनेक्ट किया जाता है। जहाँ वो डिस्कनेक्ट हो गए, वहाँ पे समझो कि वो कॉर्ड्स डिस्कनेक्ट हो गई, वो एनर्जी ही खत्म हो गई जो परेशान कर रही थी। जब वो ही खत्म हो गई है तो बंदा अपने आप ही स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। नेगेटिव एनर्जीज को बेसिकली दूर किया जा सकता है। नेगेटिव मतलब आप इनको नेगेटिव कह लीजिए, एडिक्शंस की सारी एनर्जी नेगेटिव ही होती है। ओके, तो हिप्नोथेरेपी क्या साइंटिफिक रूप से भी प्रमाणित है? ऐसा कुछ है कि हाँ ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है? यस, एब्सोल्युटली, हिप्नोथेरेपी पूरी साइंटिफिकली प्रूव्ड है। आप कभी भी किसी भी अब जितनी भी साइकोलॉजी है सारी की सारी आपके माइंड पे बेस्ड है कि आपके माइंड के लेवल्स क्या हैं, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे काम होता है, तो ये साइंटिफिक है, राइट। ऐसे ही इवन आपकी जो मेडिकल साइंस है, मेडिकल साइंस भी बहुत सारे केसेस जो है हिप्नोथेरेपिस्ट को रेफर कर देती है, क्योंकि कुछ ऐसे कॉजेज होते हैं जो माइंड नहीं बता पाता, एक डॉक्टर को नहीं बता पाता। लेकिन जब उसको क्वेश्चनिंग की जाती है ना कि आपके साथ ऐसा हुआ था, कि आपके घर में कुछ ऐसा हुआ था, लास्ट कब गए थे, कैसे हुआ था, तो माइंड से जैसे जैसे क्वेश्चन करते रहते हैं तो माइंड उस मेमोरी से कनेक्ट करना स्टार्ट करता है, और एकदम से कभी कभी ट्रांस के अंदर माइंड उस मेमोरी से कनेक्ट करता है जो कि बहुत बचपन में हुई है। जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ में सेक्सुअल अब्यूज बचपन में हुआ है, लेकिन अब वो बड़े हो गए हैं, तो वो बचपन से लेके अभी तक डरते आए हैं। तो वो कहते हैं हमें शादी नहीं करनी है, तो वो कहते हैं हमें ऐसा नहीं करना, हमें वैसा नहीं करना, हमें रिलेशन में नहीं जाना, हमें डर लगता है। क्यों डर लगता है? और वो बड़े बुझे हुए से कैरेक्टर्स बन जाते हैं, उनकी वो मेमोरी कनेक्टेड है इसीलिए। सो अगर आप उनको ट्रीट करोगे, आप उनको रिग्रेशन में लेके जाओगे, पास्ट में लेके जाओगे, उनको वो फील कराओगे कि वो मेमोरी जो थी वो थी, उसको रिलीज़ कराओगे, उस ट्रॉमा को रिलीज़ कराओगे, सो वो वहाँ से करेक्ट होकर प्रेजेंट मोमेंट में बिल्कुल ठीक हो जाता है। वेरी गुड, ये होना चाहिए बेसिकली। मतलब ये प्रॉब्लम बहुत लोगों की है डॉक्टर, मुझे पता है ये, और लोग बताते भी नहीं करते बेसिकली इसके बारे में। यही सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम एरिया है कि लोग बात नहीं करते हैं, और बात करना भी चाहते हैं तो कर नहीं पाते, क्योंकि कोई वैसे सवालों का जवाब देने वाला नहीं है, और वो डरते हैं कि कल को पता लग गया तो क्या होगा। ये डर की जो मेमोरी है, ये डाउट की मेमोरी है, ये भी अंदर एग्जिस्ट करती है। जब तक ये रहेगी, रिलीज नहीं होगी, तब तक कुछ भी आप बाहर नहीं आएगा और ना वो ठीक हो सकते हैं। होपफुली कि जो लोग देख रहे हैं, कोई अगर इस प्रॉब्लम से फेस कर रहा है, तो आई एम श्योर कि वो आपसे कनेक्ट करके इन सब चीज़ों से अपना रिलीफ ले। डेफिनेटली हमारे पास हर रोज ऐसे केसेस आते हैं जहां पर कुछ ना कुछ हिडन अंदर है जो माइंड के पास है, सिर्फ छुपा हुआ है, निकल नहीं रहा है। निकल नहीं रहा है, क्योंकि क्वेश्चनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आप राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे तो आप राइट सेट ऑफ सजेशंस नहीं दे पाएंगे। तो डॉक्टर लैड, एक होती है हिप्नोथेरेपी और एक होता है हिप्नोसिस, मतलब सम्मोहन करना। सम्मोहन तो हम बेसिकली सुनते हैं, जो लोग बेवकूफ़ बना के आपकी गोल्ड लेके चले गए, हम गोल्ड को साफ कर देंगे, गोल्ड पूरा गोल्ड ही लेके भाग जाते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, वो भी सम्मोहन बेवकूफ़ बनाना नहीं है, सम्मोहित करके लूट के ले जाना बेवकूफ़। हाँ, वही, दैट इज राइट। सम्मोहन तो एक विद्या है। बिल्कुल। आप मेरे से प्यार से बात कर रहे हो तो आप मेरे दोस्त बन गए। आप दोस्ती के अंदर मैंने आपसे 6 लाख रुपए मांग लिए, आपने मेरे को ट्रस्ट करके दे दिए, तो आप सम्मोहित हुए ना। मैं आपसे और आप मुझसे, मैंने आपसे मांगने के लिए भी तो मेरे को एनर्जी जुटानी पड़ी ना कि मैं आपसे मांग लूँ, आप मेरे नए नए दोस्त। ऐसे ही बहुत सारे लोग ऐसे कर देते हैं कि वो सम्मोहन को यूज़ करते हैं उसके अंदर। सो वो प्रैक्टिस गलत है। बट इसको, सम्मोहन को हिप्नोथेरेपी से कैसे जोड़ा जाता है? पहले आप सम्मोहित करते हो, फिर आप थेरेपी करते हो। सम्मोहन क्या है? जैसे मैं आपको ट्रांस में लेके जाऊँ, अगर मैं आपको बोलता हूँ आप अपनी आंखें बंद करो, आपको सजेशंस दूंगा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, और जब आप माइंड के उस लेवल पर पहुंच जाते हो जहां पे आपको सजेशन एक्सेप्ट करने की पावर आ जाती है, आप एक्सेप्ट करने लग जाते हो सजेशंस को, वहां पे आपकी थेरेपी स्टार्ट हो जाती है। वहां पे आपके रूट कॉज को देखा जाता है कि आपका पेन एरिया रूट कॉज के साथ में जुड़ा कैसे हुआ है। तो एक चीज़ और बताइए डॉक्टर लैड, कि हिप्नोथेरेपी के थ्रू हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं? क्योंकि लोगों में आज की डेट में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी दिखती है, स्पेशली बच्चों में। लाइक फियर ऑफ फेसिंग पीपल इन पब्लिक स्पीकिंग में प्रॉब्लम हो जाता है, या स्टेज फियर रहता है कई बच्चों को। वो चीज़ें बचपन में दूर होना बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि लेटर ऑन स्टेज में हम कोशिश करेंगे तो हमें बहुत डिफिकल्टीज आती है। उसको कैसे कर सकते हैं ठीक हम हिप्नोथेरेपी के थ्रू? देखिए, बच्चों के साथ में अगर आप स्पेशली बच्चों की बात करें तो जैसे हमारा माइंड है ना, हमारा माइंड भी बच्चों जैसा ही होता है हमेशा। अगर मैं अभी आपको बोलूँ छोटे से पेज पे कुछ बहुत छोटे छोटे लिख के दिखाऊं और बोलूँ कि आप इसको पढ़ो, तो आप नहीं पढ़ोगे, क्योंकि इतना मेरे बस की नहीं है, मैं इसको नहीं पढ़ सकता। लेकिन अगर मैं आपको वही चीज़ बड़े बड़े अक्षरों में दीवार पर लिख के दे दूँ तो आप कहोगे अरे ये तो मैं 1 सेकंड में पढ़ पा रहा हूँ और मुझे समझ भी आ रहा है। पॉइंट नंबर 1, बच्चों के साथ में हमेशा उनको एक बड़े तरीके से समझाना चाहिए, एक विशाल पिक्चर, एक बिग पिक्चर दिखा के उनको हमेशा एक कार्टून फॉर्म में, जैसा उनको अच्छा लगता है। अभी हम पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को प्रेशराइज करते हैं शुरू से ही, ऐसा करो वैसा करो, वहाँ जाओगे तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ जाओगे तो वैसा हो जाएगा, ये करोगे तो गिर जाओगे, वहाँ जाओगे तो उठ जाओगे। क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि हमने वो चीज़ देखी है तो हम बच्चों को भी वही करें। लेकिन हम बस एक छोटी सी चीज़ से डिविएट कर जाते हैं कि बच्चों के अंदर वो डर भी पैदा हो रहा है, वो फियर भी पैदा हो रहे हैं, वो डाउट्स भी पैदा हो रहे हैं कि पापा ने मुझे मना कर दिया, मम्मी ने मुझे मना कर दिया, अगर मैं कर लेता तो ज़्यादा अच्छा होता। डेफिनेटली हर पेरेंट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने बच्चों को सही ट्रीट करना, सही एनवायरनमेंट देना, सही समझाना। बट कहीं ना वो रोक जो है वो डर भी पैदा करती है, वो बच्चों के कॉन्फिडेंस को भी इम्पैक्ट करती है। कोई बच्चा हो सकता है उसके अंदर इतना अच्छा स्किल हो कि वो हमारे से बेटर उस काम को कर पाए, लेकिन हम उसे नहीं कहते ही वो कमांड को नहीं की तरह लेता है, क्योंकि ब्रेन बच्चा ही है, बड़ों का ब्रेन भी बच्चे जैसा ही है, उसको भी वही ट्रीटमेंट चाहिए जो छोटे बच्चे को चाहिए। लेकिन उसका कॉन्फिडेंस कम होना, उसके पीछे जो बिलीफ्स हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है। जहां आप बच्चे से कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि बेटा आपको किसी से डर लगता है, वो कहेगा मुझे तो पीछे कुत्ता पड़ जाता है, सर बहुत मारते हैं, स्कूल में बच्चे बहुत बुली करते हैं, और मैं जब भी जाता हूँ मेरे पे हंसते हैं। तो ये सारे रीजंस हैं। अब इन रीजंस को बच्चे के दिमाग से कैसे हटाया जाएगा? उसको बहुत प्यारे स्टेटमेंट लेके जाओ, उसको बोलो आप आंखें बंद करके बैठो, देखो मैं आपको बहुत अच्छी दुनिया दिखाता हूँ, एक बहुत बड़ी सी एक सुपर कैरेक्टर आपके पास में आ रहा है, जैसे सुपरमैन आ रहा है, और सुपरमैन आके आपका हाथ पकड़ा है और बोला कौन कौन है जो आपके साथ में परेशान कर रहे हैं, उन सब को आप इमेजिन करो और हम उनसे फाइट करेंगे, उनको मिटा देंगे, उनको क्लीन कर देंगे, उनको क्लीन करने के साथ फ्रेंडशिप करेंगे, मतलब उनकी एनर्जी के साथ में फ्रेंडशिप करेंगे, फिर हम उन्हें गिफ्ट्स बांटेंगे, टॉफीज बांटेंगे, कुछ मतलब ऐसा रोल, ऐसा आपको बिहेवियर उनके साथ में करना होगा। फिर जब आप ये कर लोगे, उसके बाद आप उनको बोलोगे जैसे जैसे आप ये करते जा रहे हो वैसे वैसे आप देखो आप कितने कॉन्फिडेंट होते जा रहे हो, अब आपको किसी से कोई डर नहीं है, अब आप एक सुपर इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग, एक सुपर इंटेलिजेंट बच्चे
जो आप क्लास में फर्स्ट आ रहे हो, हर चीज़ एकदम एंथुजियास्टिकली कर पा रहे हो, आपके अंदर वो एक्सुबरेंस है, आपके अंदर वो स्पिरिट है। देखो आप कैसे सब लोग, सारे बच्चे आपको वेलकम कर रहे हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं, आपको हर चीज़ में अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो बच्चों के अंदर ये एनर्जी, ये प्रोग्राम डालना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही बड़ों के अंदर भी होता है। बहुत सारे, मैं आपको एक राज बताता हूँ, हमारे माइंड का ग्रोथ बहुत बार न रुक जाता है। एंड एवरी माइंड हैज़ अ डिफरेंट टाइम ऑफ ग्रोइंग। कुछ लोग बूढ़े होकर भी ग्रो नहीं कर पाते हैं, और कुछ बच्चे पैदा होते ही प्रोडिगी पैदा होते हैं, बिल्कुल उनको सब कुछ इतने आसानी से समझ में आता है। सो एवरी माइंड हैज़ अ डिफरेंट टाइम एंड अ लेवल टू ग्रो। ओके, आप उनको कैसी कंडीशनिंग देते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बड़ों में भी कॉन्फिडेंस ऐसे जनरेट किया जाता है, जिनकी ग्रोथ हो सकता है 13 साल में रुकी है। अब उनको शरीर तो विशाल हो गया है, लेकिन उनके माइंड की जो ग्रोथ है वो वहीं रुकी हुई है। उनको सबसे ज़्यादा गोलगप्पे खाने पसंद है, घर में कोई खाए ना खाए, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा पसंद है कि नहीं मुझे सबसे ज़्यादा खाने हैं। क्यों? क्योंकि मेंटल डेवलपमेंट उतनी हुई नहीं है जो समझ पा रहा है। बिल्कुल। ओके, तो डॉक्टर लैड, ये तो बात हुई हिप्नोथेरेपी की। थोड़ा सा बात करते हैं प्राणिक हीलिंग के बारे में, क्योंकि यू आर अ प्राणिक हीलर ऑल्सो। यस। तो प्राणिक हीलिंग बेसिकली क्या होती है, इसमें और हिप्नोथेरेपी में क्या डिफरेंस है, ये थोड़ा सा आप हमें बताएं प्लीज। देखिए, प्राणिक हीलिंग बेसिकली आपकी ऊर्जा से हीलिंग करना। ओके, और आपकी ऊर्जा क्या है? ब्रेथ, जो कि एनवायरनमेंट से ली जाती है। ओके, कॉस्मिक में ये ऊर्जा अबंडेंस में है। हम अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, हम बहुत सारे बिलीव्स, लिमिटिंग बिलीव्स बना लेते हैं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये नहीं, वो आज वहाँ जाऊँगा तो ऐसा बोलेंगे, ये करेंगे तो ये सारे के सारे हमारे बिलीव्स, लिमिटिंग बिलीव्स बन जाते हैं सिस्टम के। तो जब भी हम किसी की ट्रीटमेंट एनर्जी बेस्ड करते हैं, उसे आप कहते हो प्राणिक हीलिंग। ओके, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर डिजीज सबसे पहले एनर्जी बॉडी के अंदर मैनिफेस्ट करता है, उसके बाद वो फिजिकल बॉडी में जाता है। ओके, जैसे कभी कभी आपने महसूस किया होगा, आप कहते हो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बुखार आने वाला है। होता है कई बार। वो लगता है, क्यों लग रहा है? क्योंकि आपकी एनर्जी बॉडी के अंदर वो आ चुका है, आपकी एनर्जी बॉडी से वो मैसेज आपके पास आने लगा है कि ऐसा कुछ होगा। क्यों आपको लगा कि बुखार आने वाला है? आप हो सकता था, ये भी हो सकता था कि मुझे कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आने वाली है, मुझे बहुत सारा पैसा आने वाला है। बुखार ही क्यों? क्योंकि वो आपकी एनर्जी बॉडी के अंदर मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर गया है। अगर आपने 2-3 दिन और डिले कर दिया उसको, तो वो फिजिकल बॉडी में मैनिफेस्ट कर जाएगा, और जहाँ वो फिजिकल बॉडी के अंदर आ गया, वहाँ पे आपको बुखार आएगा ही आएगा। सो डिफरेंस ये है कि वो एक एनर्जी बेस्ड सिस्टम है, और ये आपका कंप्लीटली माइंड से रिलेटेड है, लेकिन दोनों में एक कनेक्शन है, एक कॉमन ट्रांसफेस। जब आप किसी को हील करते हो, प्राणिक हीलिंग में आप बोलते हो आप अपनी आंखें बंद करके बैठ जाइए, तो जब आप आंखें बंद करके बैठते हैं तब भी आप एक ट्रांस फेज में जाते हैं। वो भी एक तरीके की सम्मोहन चिकित्सा ही है, बस उसके अंदर आप टच नहीं करते हो, आप कोई सजेशंस नहीं देते हो, आप सिंपल उनके एनर्जी सेंटर्स, जिनको आप चक्रा कहते हो, चक्रा वो एनर्जी गेटवेज है। एक चक्रा कुछ ऑर्गन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे आपका हार्ट चक्रा आपके हार्ट के लिए, आपके लंग्स के लिए, आपके पैनक्रियास के लिए, आपके स्प्लीन के लिए, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे ही आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा आपके लिवर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपके स्टमक के कुछ एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपके पैनक्रियास को भी वो कुछ हैंडल करता है, आपके हीट को भी बैलेंस करता है। सो हर एक चक्रा एक सेंटर को बैलेंस करता है, जिससे कुछ ऑर्गन्स रिलेटेड होते हैं। जबकि हिप्नोथेरेपी में ऐसा नहीं है। ओके, हिप्नोथेरेपी में तो सजेशंस देने हैं कि अभी ऐसा हो रहा है, अभी ऐसा हो रहा है, जैसे जैसे ऐसा हो रहा है वैसे वैसे आप ठीक होते जा रहे हो, अभी आप ये कर रहे हो तो आप ठीक होते जा रहे हो, अब आपका हाथ उठ रहा है, आपका पैर उठ रहा है। लेकिन प्राणिक हीलिंग के अंदर ऐसा नहीं होता। प्राणिक हीलिंग के अंदर सिर्फ आप चक्रा को हील करते हो, एनर्जी बॉडी को हील करते हो। जहाँ पे आपने एनर्जी बॉडी को हील कर दिया, वहाँ पे आपकी फिजिकल बॉडी हील होना स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली प्राणिक हीलिंग के अंदर हम एनर्जी यूज करते हैं, अब जो हम यूनिवर्स से लेते हैं, और वही एनर्जी हम पेशेंट को आगे ट्रांसफर करते हैं। यस, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बताना चाहता हूँ आपको कि जो लोग प्राणिक हीलिंग करते हैं या जो भी अपनी एनर्जी थेरेपीज करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप मीडियम कैसे हो। क्योंकि
आप अपनी एनर्जी को यूज नहीं करते हो, आप कॉस्मिक एनर्जी को यूज करते हो। तो अगर आप एक अच्छे मीडियम नहीं हो, एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट नहीं हो, तो आपके अंदर से वो एनर्जी कभी ट्रांसफर होगी ही नहीं, क्योंकि वो आपके थ्रू होके जा रही है और आप किसी को हील कर रहे हो। ओके, तो डॉक्टर लैट, क्या आप लोगों को प्राणिक हीलिंग और हिप्नोथेरेपी सिखाते भी हैं? देखिए, मैं प्राणिक हीलिंग नहीं सिखाता, क्योंकि प्राणिक हीलिंग आपको स्पेशली ट्रस्ट से सीखनी पड़ती है, अलग अलग सेंटर्स होते हैं, सो वो वैसे अलाउड नहीं है। लेकिन हाँ, हिप्नोथेरेपी मैं डेफिनेटली सिखाता हूँ, और भी बहुत सारी हीलिंग मोडेलिटीज़ है जो मैं सिखाता हूँ। ठीक है, तो डॉक्टर लैट एक चीज़ और बताइए, आपने देखा होगा रेकी भी एक चीज़ होती है, तो वो प्राणिक हीलिंग से कैसे डिफर करती है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ओके, गुड क्वेश्चन। प्राणिक हीलिंग और रेकी के अंदर एक जो मेन डिफरेंस है वो ये है, जैसे कि आप पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, ठीक है, ठीक है, और आप एक पेपर को जलाना चाहते हो। अब सन रेज उस पर आ रही हैं, एक जगह कन्वर्ज हो रही हैं, और वो ग्लास के थ्रू पास होकर मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू, और वो पेपर जल जाता है। क्यों जल जाता है? क्योंकि वो सारी की सारी एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो गई है। ओके, दोनों ही एनर्जी बेस्ड सिस्टम है, लेकिन रेकी के अंदर आप स्पेशल सिंबल्स यूज करते हैं। ओके, सिंबल्स जैसे होन शा जेशोनेन एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है। अगर आपने वो सिंबल ड्रॉ किया है तो आप एनर्जी उस सिंबल के थ्रू चैनलाइज करोगे। ओके, उसमें भी चक्रास हील होते हैं, उसमें भी आपकी एनर्जी हीलिंग होती है, लेकिन वो सिंबल्स के थ्रू होती है, जो कि प्राणिक हीलिंग में से कोई सिंबल्स नहीं होते। ठीक है, दिस इज द मेन डिफरेंस इन रेकी एंड प्राणिक हीलिंग। ओके, तो एक चीज़ और बताइए डॉक्टर लैट, क्या एक कॉमन व्यक्ति को, जो नॉर्मल इंसान है, उसको रेकी सीखनी चाहिए, उसको प्राणिक हीलिंग सीखनी चाहिए, या उसको हिप्नोथेरेपी सीखनी चाहिए? आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, मैं तो कहूँगा कि सबका बेस जो है ना वो हिप्नोथेरेपी है, स्टेट ऑफ माइंड है। अब आप कोई भी मोडालिटी सीख लीजिए, एवरीथिंग इज हिप्नोथेरेपी। सब कुछ आपके माइंड से ही आ रहा है कि मेरे को हील कैसे करना है, एनर्जी कैसे कनेक्ट करनी है, मैं कैसे रिलेट करूँगा, उसके बाद सब स्टार्ट होता है। एवरीथिंग जनरेट्स फ्रॉम हियर, वॉट एवर मोडालिटी दैट यू वांट टू फॉलो, इट डिपेंड्स completely on an individual. But if you ask me personally, then definitely I would suggest going for hypnotherapy. That will give you the best results. तो मैं दर्शकों से यही कहूँगा, जिसको भी सीखनी है, जो अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, अपना खुद अपनी फैमिली के लोगों को, तो वो पहले स्टार्ट करें हिप्नोथेरेपी से। देन अगर उनको इंटरेस्ट बनता है, देन दे विल गो फॉर प्राणिक हीलिंग एंड रेकी ऑल्सो। यस, आप फिर उसको इम्बेड कर सकते हैं, आप यूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में। और मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि खुद मेरा एक स्कूल है, वर्चुअल स्कूल है, यूनिवर्सल स्कूल ऑफ एडवांस हिप्नोटिक साइंसेस, जहाँ पे मैं क्लासेस देता हूँ। मैंने अभी तक हज़ारों स्टूडेंट्स को सिखाया है। सो अगर किसी को भी सीखना हो, सो मेरी खुद की वेबसाइट है, यूनिवर्सल स्कूल ऑफ एडवांस हिप्नोटिक साइंसेस, universalschoolofhypnotherapy.com। ओके, ठीक है, जिसका लिंक हम शेयर कर देंगे। सो अगर किसी को जुड़ना हो, किसी को सीखना हो, तो आप डेफिनेटली यू कैन गो इन फॉर कोर्सेस। और डॉक्टर लैट, क्या आपका कोई इंस्टाग्राम भी है, या लोग आपसे वेबसाइट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं? यस, और कोई इंस्टाग्राम पेज भी आप? हाँ, डेफिनेटली इंस्टाग्राम, फेसबुक सब कुछ है मेरा। ओके, वो मेंशन है वेबसाइट, सब कुछ मेंशन है वहाँ पे, लिंक्स हैं। इवन आपका नंबर भी उसमें मेंशन हुआ है, Definitely, तो yes. वो कांटेक्ट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो एक चीज़, अब थोड़ा पर्सनल बात करते हैं डॉक्टर लैट, कि आपने कैसे शुरुआत करी इस जर्नी की? आपका कैसे इंटरेस्ट बन गया कि मुझे ये करना है? देखिए, ये तो मैं आपको सच बताता हूँ, जब मैं बहुत छोटा था, सो मेरे को ना हमेशा ही किसी न किसी को हेल्प करने की एक आदत थी, और मेरे ना शुरू से ही हाथ कुछ न कुछ ऐसे मचलते ही रहते थे। तो जैसे इवन एनिमल्स होते थे तो मैं बड़े प्यार से बुलाता था, इवन ट्रीज़ को मैं हग करता था। मेरे घर में एक बनाना ट्री था बहुत अच्छा, तो मैं उस ट्री को जाके हग करता, उससे बातें करता था। तो मुझे उस समय पता नहीं था कि ये मैं क्यों करता हूँ, लेकिन जब भी मैं किसी एनिमल को बुलाता था तो सबसे पहले वो मेरे पास आता था, चाहे कोई और बुलाए ना बुलाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे ये जब मैं स्कूल जाने लगा, तो स्कूल जाने पे भी जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स मुझसे बात करते थे, तो मुझसे पूछते थे कि ऐसे कैसे, तो वो मुझे वो नॉलेज ना ऑटोमेटिकली आती थी सबकॉन्शियस में, तो मैं वो जवाब इतने आसानी से दे पाता था सारे के सारे। तो मुझे भी ये लगता था कि ऐसा कुछ क्यों है। फिर मैंने साइंस लिया, साइंस को पढ़कर मैं स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस दोनों को कनेक्ट कर पाया कि कहाँ पे न्यूक्लियस है, कहाँ सेंटर है, कहाँ वो साइटोप्लाज्म कैसे कनेक्टेड है, ब्रह्मांड के वो तत्व शरीर के अंदर कैसे स्पिरिचुअली कनेक्टेड है।
जब मैंने ये जाना, फिर हिप्नोथेरेपी कैसे इंट्रोड्यूस हुई। मैं एक बार 12th स्टैंडर्ड में था, तो मैं ऐसे ही कुछ ओशो के डिस्कोर्स सुन रहा था। तो ओशो ने कुछ मेंशन किया कि अमेरिका की एक बहुत बड़ी पद्धति है जहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि उनको सम्मोहित करके और आप ठीक कर पाते हैं। इवन प्राणिक हीलिंग भी उन्होंने वहाँ पे मेंशन की कि वो बगैर टच किए आपको ठीक कर पाते हैं। आप यहाँ पे बैठे हो, कनाडा में आप बैठे हो, आप कहीं पे भी वर्ल्ड में बैठे हो, वो आपको बगैर टच करे ठीक कर पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं मेरे माइंड के अंदर ना सीड कर गई ये चीज़ कि ऐसा भी कुछ है। वो सीड तो कर गई, बट मेरी जर्नी वहीं से स्टार्ट हो गई, और वो चलते 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 जो मुझे चाहिए था वो मुझे आज के टाइम में भरपूर मिल रहा है, अबंडेंस में मिल रहा है। मतलब मेरे को ये लगा लो कि मेरे सारे वो ड्रीम्स जो बचपन के थे ना, सब सक्सेसफुल होते जा रहे हैं। ग्रेट ग्रेट। तो डॉक्टर लाइट, एक बात और लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगा कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको आप कोई ऐसी क्या टेक्निक बताना चाहेंगे जिनको वो रेगुलर लाइफ में यूज़ कर सके अपना स्ट्रेस निकालने के लिए? लोगों में बहुत स्ट्रेस है आज की डेट में, हर बंदा परेशान है। आप जिससे पूछोगे वो परेशान है, जिससे नहीं पूछोगे वो सुखी है। तो वो स्ट्रेस कैसे निकलेगा? कोई ऐसी सलाह या कुछ ऐसा करने से, या कोई ऐसा दिमाग में कोई ऐसा मेडिटेशन करने से कि लोगों का स्ट्रेस दूर हो, कुछ सजेशन दे पाएँ आप? देखिए, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि बहुत सारी वैसे तो टेक्निक्स हैं। अगर आपको सिंपल टेक्निक्स पे जाना है तो आप या तो सोने से पहले या फिर सुबह उठें, जब भी आप उठते हैं आप 5 से 10 मिनट के लिए सिर्फ बैठें। मैं एक सिंपल सी टेक्निक, जैसे मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ, ये डेमोन्स्ट्रेशन से आप समझ जाएंगे। आप फ़ोन यहाँ पे आराम से रख दीजिए, ठीक है। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल, एंड जो भी ट्राई करता है ना, ट्राई इन द सेंस करना चाहिए, बिकॉज ट्रायल के अंदर कहीं ना कहीं फेलियर है। यू हैव टू डू इट, वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, इट बिकम्स अ प्रैक्टिस, Right. ठीक है। सो अभी मैं आपको एक छोटा सा एक प्रयोग करके दिखाता हूँ। ये सब सारे दर्शकों के लिए है, क्योंकि वो भी इसको रेगुलर बेसिस पे कर पाएंगे, ठीक है। आप अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए और लंबी गहरी सांसें लीजिए, लंबी गहरी सांसें। ये सांस आपके नॉस्ट्रिल से आती हुई आपके पूरे नेवल तक, नाभि केंद्र तक जा रही है, और हर सांस आपको आपके मन में और गहराई से उतारती जा रही है, और आप डीपर एंड डीपर जाते जा रहे हैं। हर सांस आपको एकदम रिलैक्स करती जा रही है, डीपली रिलैक्स। हर एक्सेल के साथ में जैसे जैसे आप सांस छोड़ते हैं, आप पूरा डिस्कम्फर्ट रिलीज करते चले जाइए एनवायरनमेंट में, एकदम रिलीज। अभी मैं 1 to 10 काउंट करूंगा, और हर काउंट के साथ में आप अपने मन के अंदर और 10 टाइम्स गहरे जाते चले जाएंगे। 1, 10 टाइम्स डीपर। हर सांस के साथ में आप डीपर एंड डीपर जाते जा रहे हैं। 2, 3, 10 टाइम्स डीपर। 4 और डीपर। जैसे जैसे आप अपने मन के अंदर डीप जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपकी दोनों आंखें एकदम हैवी होती चली जा रही हैं, एकदम हैवी हैवी। और ये हैवी आप अपनी आंखों पे फील कर पा रहे हैं इस हैवीनेस को। 5, 6, और जैसे जैसे आपकी आंखें रिलैक्स एंड हैवी होती जा रही हैं, ये एकदम टाइटली स्टक होती जा रही हैं, एक दूसरे के साथ में टाइटली स्टक, एकदम टाइटली स्टक। 7, और जैसे मैं 10 बोलूँगा, ये आंखें इतनी टाइटली स्टक हो जाएंगी कि आप उनको जितना खोलने की कोशिश करेंगे ये उतनी ज़्यादा टाइटली स्टक होती चली जाएंगी। 8, 9 एंड 10, ये आंखें एकदम टाइटली स्टक हो चुकी है। इस समय जितनी खोलने की कोशिश करेंगे ये उतनी ज़्यादा टाइटली स्टक होती चली जाएंगी, और अभी इस समय आपकी पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स्ड है, रिलैक्स। अभी आप इस रिलैक्सेशन को अपने सेंटर ऑफ फोरहेड पे फील कीजिए, एंड इसको इवनली स्प्रेड कर दीजिए हेड टू टो, वंडरफुली हेड टू टो। अभी इमेजिन कीजिए कि आप एक स्विमिंग पूल के अंदर बैठे हैं, बिल्कुल सेफ स्विमिंग पूल, एक ब्लू कलर का स्विमिंग पूल जिसके अंदर मुश्किल से 2 फीट पानी है, और आपके दोनों पैर उस पूल के अंदर डिप्ड हैं, और एक ब्रिलियंट वाइट कलर लाइट आपके ऊपर से आ रही है जो आपके क्राउन से एंटर कर रही है। इमेजिन कीजिए इस लाइट को आते हुए, एक बहुत ही बड़ी कॉस्मिक लाइट, और ये लाइट आपके क्राउन से एंटर करती हुई
आपके सारे डिस्कम्फर्ट को इस वाटर के अंदर रिलीज करती चली जा रही है। ये ब्लू कलर का वाटर आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी पूरी बॉडी से सारा डिस्कम्फर्ट रिलीज करता चला जाएगा और एक डर्टी ब्राउन कलर में चेंज होता चला जाएगा। और इस वाइट लाइट के अंदर भी आप उस डिस्कम्फर्ट को ग्रे कलर, ग्रे फ्यूम्स के फॉर्म में महसूस करेंगे। अब मैं 1 to 10 काउंट करूंगा और हर काउंट के साथ में आप इस पॉन्ड के अंदर, इस पूल के अंदर ये सारा डिस्कम्फर्ट रिलीज करते चले जाएंगे। 1, रिलीज। 2, keep on releasing, release, 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 release. 3, release, release, release. जहां पर भी आपको कोई भी टेंशन आपके शोल्डर्स पर या आपके नीज पर या आपकी किसी भी एरिया में आपको किसी भी तरीके का कोई डिस्कम्फर्ट अगर आपको लग रहा है तो कीप रिलीजिंग इन दिस। रिलीज, रिलीज। 4, रिलीज, कीप रिलीजिंग, रिलीज, रिलीज, रिलीज। 5, रिलीज, रिलीज। जैसे जैसे आप रिलीज करते जा रहे हैं आप देख रहे हैं कि पानी का कलर कैसे ब्राउन कलर में चेंज होता चला जा रहा है। 6, रिलीज, 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 रिलीज। और इस वाइट लाइट के अंदर भी देखिए कैसे कलर, डर्टी ग्रे कलर रिलीज होता जा रहा है आपकी पूरी बॉडी से। ये सारा डिस्कम्फर्ट आपका रिलीज होता जा रहा है। 5, 6, 7, कीप रिलीजिंग जब तक ये पानी एकदम डर्टी ब्लैक ना हो जाए। 7, 8, 9। और जैसे ही मैं 10 बोलूँगा ये पूरा का पूरा वाटर एकदम ब्लैक हो जाएगा। एंड 10, अब ये पूरा वाटर एकदम डर्टी ब्लैक हो चुका है। और अभी आपके पास में अनदर 5 काउंट्स हैं जहाँ पर आपको लगता है कि बॉडी में किसी भी तरीके से कोई भी डिस्कम्फर्ट या कोई टेंशन आपको परेशान कर रही है। यू कैन स्टिल रिलीज इन दिस वाटर, क्योंकि उसके बाद में आप इस ब्रिलियंट वाइट लाइट में वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे जो एनर्जी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1, 2, रिलीज। 3, 4 एंड 5। अभी आप उस पूल से उठ के आ जाइए और आप एक बहुत ही ग्रीन ग्रास में बैठ जाइए जाके। आपके सामने एक पार्क है और आप नंगे पाँव उस ग्रीन पार्क के अंदर बैठ गए हैं जाके। और इस ब्रिलियंट वाइट लाइट से आपकी पूरी बॉडी एनर्जी से भरती चली जा रही है। आप इसे एब्जॉर्ब करते जाइए। कीप एब्जॉर्बिंग दिस एनर्जी, एब्जॉर्ब। एज यूर एब्जॉर्बिंग दिस एनर्जी आपकी पूरी बॉडी एकदम रिजुवनेट, रिवाइटलाइज, रिपेयर होती जा रही है। जितना भी डिस्कम्फर्ट आपकी बॉडी ने रिलीज किया है, इक्वल अमाउंट ऑफ फ्रेश एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर भरती चली जा रही है। और आप इससे भरते हुए एकदम डीपली रिलैक्स एंड रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। हाईली रिलैक्स, हाईली रिलैक्स। आपकी पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स। सारे सेंटर्स आपके भर चुके हैं जहाँ पे आप पूरे तरीके से सुपर रिलैक्स अपने आप को फील कर रहे हैं। अभी इस रिलैक्सेशन को आप इंक्रीज करिए, अपने फोरहेड पर रखिए जहाँ पर आपने एक मेंटल स्क्रीन, आपके फोरहेड पर एक वाइट कलर का स्क्रीन बनाइए और इस रिलैक्सेशन को इंक्रीज करते चले जाइए। जैसे आप एक फ़ोन की स्क्रीन को जूम करते हैं, आप उस रिलैक्सेशन को इंक्रीज कर दीजिए। 1, इंक्रीज। 2, 3, 4 and 5। इन दिस स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन अभी मैं 3, 2, 1 बोलूँगा। 3 पे आप चारों ओर से अपने सराउंडिंग्स को महसूस करेंगे। 2 पे आप एनवायरनमेंट को, अपनी एनर्जी को महसूस करेंगे। एंड 1 पे आप अपनी दोनों आंखें खोल देंगे। 3, 2 and 1। Open your eyes, open your eyes, open your eyes। हो तो कुछ अलग ही था, वो ये काफ़ी अलग सी चीज़ मैंने फील करी। बट थैंक यू सो मच यार, बड़ा बहुत अच्छा था। मतलब इट्स लाइक माइंड बहुत रिलैक्स हो गया एकदम से, इंस्टेंट हो जाता है। इंस्टेंट। बिल्कुल यही मेरी थेरेपी है, इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन थेरेपी। आप जैसे ही, ये तो बहुत ही छोटा सा सेशन मैंने आपका लिया क्योंकि ये दर्शकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हर रोज़ एक वाइट लाइट अपने अंदर से ऐसे आते हुए देखेंगे और आप एक पॉन्ड के अंदर बैठ जाएंगे और उस पॉन्ड के अंदर सारा डिस्कम्फर्ट रिलीज कर देंगे, जो भी टेंशन आप रिलीज करना चाहते हैं ना वो उसके अंदर रिलीज हो जाएगी। द रीज़न इज बिकॉज आवर माइंड
does not understand difference between imagination and reality. वो जो भी इमेजिन करता है उसी को ही रियल समझता है. ओके. सो अगर उसने इमेजिन कर लिया कि वो रिलीज हो रहा है तो रियलिटी में ही रिलीज होता है वो. सो मेरे लिए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये. इवन विद इन मिनट्स मेरा दिमाग एकदम से रिलैक्स हो गया. डेफिनेटली. थैंक यू सो मच डॉक्टर लैड फॉर टुडेज इंटरव्यू, टुडेज पॉडकास्ट. और हम डेफिनेटली डॉक्टर लैड का नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में डालेंगे. आप प्लीज़ कनेक्ट कीजिए इससे. एंड बहुत ही इफेक्टिव सेशन रहेगा. डेफिनेट मैं बहुत श्योर हूँ कि मेरा अभी 5 मिनट में मुझे पता लग गया कि डॉक्टर लैड की कैपेबिलिटीज़ कितनी खतरनाक है. बहुत ही हाईली एक्सपीरियंस डॉक्टर लैड. एंड थैंक यू सो मच ये पूरा एपिसोड देखने के लिए. और बने रहिए हमारे साथ. जल्दी मिलते हैं अगले शूट पे फिर किसी एक नई हस्ती के साथ. एंड थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू.